I was very lucky to find these ebooks and they really helped me a lot in my semester 2 preparation. I have the chemistry PYQs ebook as well. Link is in the description. Buy it now. Hey everyone, welcome back to my channel. So today I am going to teach you the stories and the poems of Treasure Trove for class 10th ICSE semester 2 preparation. Now let's start with the first poem, that is Abu Ben Adam. Before that, let me just give you some of the important points. Now if they ask you about the real Abu, you just have to write that Abu bin Adam was a Muslim mystic Sufi saint in Persia. He is usually referred as Ibrahim ibn, Ibrahim bin, Ibrahim Adam, or Ibrahim Balkhi. He gave up a life of luxury in exchange for a simple life. He was devoted to his fellow men to God. अब देखो इसमें क्या है, अबू बिन आदम एक डायडैक्टिक पोएम है. डायडैक्टिक का मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल, विच टीचेस द रीडर्स टू लर्न वंस फेलो बींग्स, एंड इट इज़ पैराबल इन वर्स. अब पैराबल इन वर्स क्या होता है, देखो, अ शॉर्ट स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ अ पोम टू टीच अ स्पिरिचुअल लेसन. पैराबल इनवर्स वो होता है एक स्टोरी जो पोएम की फॉर्म में लिखी गई है एंड इट इज टीचिंग अस अ स्पिरिचुअल लेसन. देयर इज अ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस ऑफ मीटिंग एन एंजल. द पोएट सार्कास्टिकली रिमार्क्स दोज हु डोंट लव फेलो ह्यूमन बींग्स एंड प्रेफर टू लव गॉड. अब देखो एक लाइन थी कि देखो लास्ट पैरा में देखो वेकनिंग लाइट. अब वेकनिंग लाइट का मतलब क्या है, इसके दो मीनिंग्स है. पहला, वेकनिंग लाइट यानी कि बहुत तेज़ लाइट आई, जिससे कि बहुत तेज़ लाइट आई अबू बिन आदम के रूम में, जिससे कि पूरा एनलाइटन हो गया, लाइटन टाइप का हो गया. और दूसरा ये है द ब्राइट लाइट एनलाइटेंड अबू बिन एडम्स माइंड. अब देखो पहला तो इसका मतलब ये हो गया कि ब्राइट लाइट ने क्या करा, इनलाइटन करा उसका रूम. लेकिन एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, दैट उसी ब्राइट लाइट ने अबू बिन आदम का माइंड इनलाइटन करा. देखो मॉरल क्या है, द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज लव वन अनदर. इफ वी लव अदर्स वी कुड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस बाय फॉरगेटिंग एंड फॉरगिविंग. God blesses us when we perform good deeds. Each good deed is being noted by God. The greatest form of worshipping God is by loving one's fellow beings. अब देखो एक एम्बिगस पोएम है. एम्बिगस पोएम होती है जिसमें डिफ़िकल्ट होता है कि जैसे देखो एम्बिगस का मीनिंग एरर होता है ना. तो एरर का मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि लास्ट में हमें समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली हुआ क्या. यानी कि इट कैन बी अ ड्रीम एंड वो रियलिटी भी हो सकती है. So let's read. Abu bin Adam may his strive increase, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom. अब देखो अबू बिन आदम में हिज टाइप इंक्रीज ब्रैकेट्स के अंदर क्यों लिख रखा है, उसका मतलब है जो अबू बिन आदम की तरह जो पीपल होते हैं उनको इंक्रीज करना चाहिए नंबर में. क्योंकि अगर ये ऐसे लोग हमारे वर्ड में बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाए तो हमारा वर्ड हेवन बन सकता है. हेवन का मतलब ये नहीं कि वो, इसका मतलब है कि हमारा जो वर्ड एक बेटर प्लेस बन सकता है. क्योंकि अबू बिन आदम एक ऐसे पर्सन थे जो प्रेफर करते थे अपने फेलो बीइंग्स को लव करना रादर देन गॉड. क्योंकि उनको पता था गॉड तो विजिबल है नहीं, तो जो चीज़ विजिबल है पहले हमें उसको प्रेफरेंस देना चाहिए एंड देन हम मतलब कनेक्ट हो सकते हैं गॉड से. बट मेन इज़ लविंग फेलो बींग्स. यानी कि अगर तुम उनको प्यार नहीं कर रहे जिनको तुम देख सक रहे हो, तो तुम उनको क्या प्यार करोगे जिनको तुम देख ही नहीं सकते, जो कि गॉड है. अब देखो डीप ड्रीम ऑफ पीस, इट इज़ एलिट्रेशन. अगर आपको पता है एलिट्रेशन क्या होता है, देखो एलिट्रेशन होता है हमारा रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स. डीप ड्रीम डी डी आ रहा है ना, तो एलिट्रेशन हो गया. अब देखो अबू बिन आदम सो रखे थे उस टाइम, तो उस टाइम डीप ड्रीम ऑफ पीस यानी कि पीसफुल स्लीप में सो रखे थे. एंड तभी उनकी रूम में अचानक से मून की लाइट आई, मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम. आपको पता है जहाँ पर भी हम लाइक एंड आज यूज़ करते हैं वो सिमिली होता है. सो लाइक अ लिली इन ब्लूम इज सिमिली एंड ये एलिट्रेशन भी हो सकता है. अब देखो ऐसा लग रहा था एक वाइट लिली ब्लूम होने वाली है, इतना ब्राइट हो गया था रूम. एंड एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड. अब देखो एक एंजल, एक गोल्ड की बुक थी, एंजल उसमें लिख रही थी एंड एक्सीडिंग पीस हैड मेड बेन एडम बोल्ड. यानी कि इतना ज़्यादा पीस हो गया था, तो बहुत अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था, जिससे कि अबू बिन आदम ने बोला चलो एक बार मैं पूछ ही लेता हूँ एक चीज़ कॉन्फिडेंटली, करेजिंगली, ठीक है. एंड टू द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, what writest thou? The vision raised its head, and with a look made of all sweet accord, answered, the names of those who love the Lord. And is mine one, said Abu? Nay, not so, replied the angel. Abu spoke more low, but cheerily still, and say, I pray thee, then write me as one that loves his fellow men. अब इसमें क्या हुआ, देखो प्रेजेंस इसमें एक विजन भी कह सकते हैं एक एंजल भी कह सकते हैं. तो अबू बिन आदम ने उस एंजल प्रेजेंस जो भी थी वो उससे पूछा कि व्हाट आर यू राइटिंग, तुम क्या लिख रही हो. देन विजन ने अपना हेड रेस करा एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड, यानी कि विद अ स्वीट
काम एंड पीसफुल लुक। उसने बोला मैं उनका नाम लिख रही हूँ जो लॉर्ड को यानी कि गॉड को लव करते हैं। एंड तब अबू ने पूछा कि क्या मेरा भी नाम है? एंजल रिप्लाइड नो, तुम्हारा नाम तो दिख नहीं रहा है। तो अबू थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया, लो यानी कि डिसअपॉइंटेड हो गया, लेकिन वापस से चेयर एकदम वापस से वो हैप्पी मूड में आ गया। इससे क्या पता चलता है कि अबू हैड एन ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, यानी कि बहुत पॉजिटिव बिहेवियर था उनका। ठीक है, इंस्टेड ऑफ द एंजल सेइंग दैट हिज नेम वाज नॉट देयर ऑन द लिस्ट, बट देन ऑल्सो अबू ने क्या करा, अबू बिल्कुल भी डिसअपॉइंट हुए पहले, लेकिन उसके बाद वापस से अपने हैप्पी मूड में आ गए। तो उन्होंने बोला मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुम्हें एंजल कि तुम मेरा उनके बीच में नाम लिख लो जो अपने फेलो मैन को लव करते हैं। ठीक है, फेलो मैन को लव करते हैं। ठीक है, फेलो मैन यानी कि अपने नेबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को। द एंजल रोट एंड वैनिश द नेक्स्ट नाइट इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेकनिंग लाइट एंड शो द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड एंड लो बिन्स एदम नेम ऑल द रेस्ट। यानी कि अब क्या हुआ, एंजल ने लिख लिया नाम एंड डिसअपियर हो गई। एंड अगले ही रात को वो वैसे ही इनलाइटनिंग लाइट लेके आई थी। इस बार इनलाइटनिंग लाइट थी, यानी कि उनका इसके दो मीनिंग्स है जो आपको अभी भी बता दिए। एक तो इनलाइटनिंग लाइट का मतलब है जो लाइट आ रही थी वहाँ से, मून लाइट या फिर एंजल या विजन, जिसकी भी लाइट आ रही थी और रूम में आ रही थी। दूसरा मीनिंग है कि उस वेकनिंग लाइट का मतलब है कि उस लाइट ने इनलाइटन कर दिया अबू बिन आदम का माइंड। ठीक है, अब देखो तो उसने दिखाया कि गॉड ने किन किन को ब्लेस कर रखा है। एंड तब अबू बिन आदम को पता चला अरे मेरा नाम तो सबसे ऊपर है। इससे क्या पता चलता है, देखो गॉड उन्हीं को ब्लेस करते हैं ज़्यादा जो अपने फेलो बींग्स को प्यार करते हैं, क्योंकि फेलो बींग्स हम देख सक रहे हैं, है ना, हम देख सकते हैं उनको अपने सामने, तो हमें उनको लव करना चाहिए। लेकिन अगर गॉड जो हमें दिखते ही नहीं है उनको क्या लव करने का फ़ायदा। देखो इससे सिंपल तरीका ये है कि देखो ध्यान से सुनो, अगर उन लोगों को जिनको तुम देख सकते हो तुम उनको प्यार नहीं कर रहे तो तुम गॉड जिनको देख नहीं सकते उनको क्या ही करोगे। इसका सिंपल सा मीनिंग ये था। अब देखो हम नेक्स्ट पोम के साथ आते हैं, 9 गोल्ड मेडल्स। Let me just give you an introduction. Special Olympics are the games which are held after every 2 years for the physically challenged or differently able people. About Special Olympics, it was started in 1968. It is an event organized for children and adults with some or the other kind of disabilities. It caters to 170 countries and is held every 2 years. It helps to develop self-confidence and social skills. Theme up true spirits of sportsmanship लिख देना. And the poet stresses on sharing, caring rather than winning and achieving. The poet celebrates human values, kindness, cooperation, empathy, sympathy for others. The poet advocates true sportsmanship, where the sports person learns cooperation, fairness and a sense of fellowship. अब 9 गोल्ड मेडल्स लिखे हैं डेविड रॉथ ने। अब देखो, एंड पिछले वाली पोम ली हंट ने लिखी थी। ठीक है, The athletes had come from so many countries to run for the gold, for the silver and the bronze. Many weeks and months in training, all building up to the games. All round the field, spectators were gathered, cheering on all the young women and men. Then the final event of the day was approaching, the last race about to begin. अब देखो इसमें सारे के सारे हमारे एथलीट्स हैं। एथलीट्स का मतलब स्पोर्ट्स पर्सन है एंड हर ही कंट्री से आ रखे हैं। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि एक इंटरनेशनल इवेंट था। ठीक है, वो गोल्ड जीतने के लिए आ रखे थे, कोई सिल्वर एंड कोई ब्रॉन्ज। ऑफकोर्स सबको गोल्ड चाहिए था, बट किसी ना किसी को तो एक ही को मिलना है ना गोल्ड, और एक ही को सिल्वर, एक ही को ब्रॉन्ज। तो सब चाहते थे हम मेडल्स विन करें। एंड उनकी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस थी, ऑल बिल्डिंग अप टू द गेम्स। यानी कि इसके दो मीनिंग है, ऑल वर गेटिंग रेडी फॉर द गेम्स या फिर दिस वॉज टू विन द मेडल्स इन द गेम। अब देखो स्पेक्टेटर्स मतलब ऑडियंस। ठीक है, स्पेक्टेटर्स हमारी ऑडियंस हो गई। अब देखो सारे गैदर्ड हो रखे थे। ऑफकोर्स जब भी कोई इवेंट होता है स्पेशली ओलंपिक्स, तो साइड में जो भी सारे स्पेक्टेटर्स होते हैं वो चेयर करते हैं, अपलॉड करते हैं, शाउट करते हैं। ठीक है, ऑन ऑल द यंग वुमेन एंड मैन। अब देखो मैन एंड वुमेन, आप बोलोगे ये मैन और वुमेन किस लिए बोला गया है? ऑफकोर्स कॉम्पिटिटर्स के लिए, एथलीट्स के लिए। स्पेशल ओलंपिक्स में क्या होता है, मैन एंड वुमेन दोनों की रेस एक साथ होती है किसी किसी केस में। ठीक है, अब देखो फाइनल इवेंट ऑफ द डे वाज कमिंग नियर, द लास्ट रेस अबाउट टू बिगिन। अब ये 100 मीटर्स रेस थी। ठीक है, the speakers called out the names of the runners, the 100 meters the race to be run, and 9 young athletes stood there determined and poised for the sound of the gun. देखो लाउड स्पीकर ने रनर्स के नेम अनाउंस कर दिए थे। 100 मीटर्स की रेस थी एंड 9 यंग एथलीट्स वहाँ पर कॉन्फिडेंट और फोकस्ड थे एंड poised for the sound of gun. poised का मतलब उधर रेडी फॉर द साउंड ऑफ गन। अब हमारे प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था कि वॉट वर द एथलीट्स रेडी फॉर। अब देखो poised फॉर या फिर रेडी फॉर। अब उसमें ऑप्शन थे साउंड ऑफ द पिस्टल, साउंड ऑफ द गन।
अब मैंने तो साउंड ऑफ द गन करा, वो ठीक किया, लेकिन किसी किसी ने साउंड ऑफ पिस्टल कर रखा था एंड उनका गलत इसलिए था क्योंकि देखो उन्होंने पिस्टल इन द सेंस क्यों लिखा था, क्योंकि उन्होंने सोचा द पिस्टल एक्सप्लोडेड, आगे लाइन आ रही है ना द पिस्टल एक्सप्लोडेड, तो उन्होंने सोचा अच्छा पिस्टल के लिए वेट कर रहे होंगे, बट एक्चुअली में हमारी लाइन में मेंशन करा है रेडी फॉर द साउंड ऑफ द गन, तो द आंसर विल बी साउंड ऑफ द गन के लिए वो रेडी थे। द सिग्नल वॉज गिवन, जो फ्लैग से सिग्नल होता है या किसी चीज़ से भी सिग्नल होता है वो दिया गया, द पिस्टल एक्सप्लोडेड, देखा पिस्टल एक्सप्लोडेड बट दे वर रेडी फॉर द साउंड ऑफ द गन, ये भी याद रखना है। And so did the runners on hearing the sound, but the youngest among them stumbled and staggered and he fell on the knees to the ground. लेकिन उनमें से सबसे यंगेस्ट वाला, देखो वैसे रनर्स ने रनिंग स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उनमें से सबसे यंगेस्ट वाला एकदम स्टम्बल हो गया। स्टम्बल का मतलब होता है डिसबैलेंस टाइप का हो गया वो, एंड स्टैगर्ड यानी कि पहले वो मूव हुआ था, वो शेक हुआ था, वो गिर गया, एंड ही फेल ऑन हिज नीज टू द ग्राउंड, उसके बाद वो गिर गया। ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, हाँ तो मैं क्या कह रही थी आपको कि ही गेव आउट अ क्राई ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एंग्विश, फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट विनिंग द रेस एंड एंग्विश का मतलब पेन होता है। हिज ड्रीम्स एंड हिज एफर्ट्स डैश इन द डर, यानी कि उसके ड्रीम्स जीतने के एंड हिज एफर्ट्स यानी कि मंथ्स और वीक्स ऑफ प्रैक्टिसेस एकदम मिट्टी में मिल चुके थे। बट एज श्योर एज आई एम स्टैंडिंग हियर टेलिंग द स्टोरी नाउ इट्स अ स्ट्रेंज वन बट हियर्स व्हाट अकर्ड, यानी कि देखो वो बोलना चाह रहा है कि नरेटर बोलना चाह रहा है आई एम वेरी श्योर अबाउट व्हाट हैपेंड, दिस शोज दैट द नरेटर वाज वन ऑफ द स्पेक्टेटर। अब देखो क्या बोल रहा है कि मैं बहुत श्योर हूँ क्या हुआ था, यानी कि वो स्पेक्टेटर्स था, उनमें से ऑडियंस था जो विटनेस कर रहा, वो देख रहा था उस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द 8 other athletes stopped in their tracks, the ones who had trained for so long to compete one by one. They turned round and came back to help him and lifted the lad to his feet. बाकी 8 athletes, देखो वो चाहते तो वो भाग भी सकते थे सीधे, but they did not do so. क्या करा, पहले वो स्टॉप हुए, पहले उन्होंने अपने ट्रैक्स में, देखो हर एक कीवर्ड एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो अपने ट्रैक्स में स्टॉप हुए, टर्न हुए, ठीक है, उसके बाद वो उस यंगेस्ट एथलीट की हेल्प करने आ गए एंड लिफ्टेड द लैड दैट इज यंग एथलीट टू हिज फीट। अब देखो इसमें क्या हुआ, देन ऑल द 9 रनर्स जॉइंड हैंड्स एंड कंटिन्यूड द 100 meters reduced to a walk and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark। अब 9 के 9 रनर्स ने अपने हैंड्स जॉइन करे एंड उन्होंने कंटिन्यू करा 100 meters की रेस, लेकिन अब वो भाग नहीं रहे थे, दे वर वॉकिंग and the banner above that said Special Olympics could not have been nearer the mark। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो at that time the meaning and significance of Special Olympics was made clear। Special Olympics यही सिग्निफाई नहीं कर रहा था कि ये डिसेबल्ड पीपल के लिए, जिनके पास जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, ये उन्हीं के लिए नहीं है। एक्चुअली में स्पेशल ओलंपिक्स ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि ये स्पेशल है, और क्यों है, क्योंकि उन एथलीट्स ने कॉपरेशन दिखाई है, एम्पैथी दिखाई है, सिंपैथी दिखाई है, कोलैबोरेशन दिखाया है। तो इससे क्या पता चलता है, पार्टिसिपेटिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग। एंड यही नहीं, जो भी स्पोर्ट्समैन होता है उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए और वो होती है हेल्पिंग नेचर, तो उन्होंने वही करा। दैट्स हाउ द रेस एंडेड विद 9 gold medals। दे केम टू द फिनिश लाइन होल्डिंग हैंड स्टिल एंड द बैनर अबव एंड 9 स्माइलिंग फेसेस सेड मोर दैन दीज वर्ड्स एवर विल, सेड मोर दैन दीज वर्ड्स एवर विल। अब रेस ऐसे ही एंड हो गई, 9 गोल्ड मेडल, सबको गोल्ड मेडल्स मिले एंड होल्डिंग हैंड्स, एलिट्रेशन हो गया, एंड उनके ऊपर जो बैनर था उनके 9 स्माइलिंग फेसेस थे, वो डिस्क्राइब नहीं हो सकते। देखो एक दो लास्ट में जो 2 वर्ड्स लिख रखे हैं ना, सेड मोर दैन दीज वर्ड्स एवर विल, 2 बार लिख रखे हैं, रेपिटेशन टाइप का हो गया ये वर्ड, ये सेंटेंसेस का। इट इज़ टू एम्फोसाइज ऑन अ पर्टिकुलर लाइन। अब देखो वो क्या बताना चाह रहा है कि माई वर्ड्स कैन नेवर डिस्क्राइब द फेसेस एंड हैप्पीनेस डिस्क्राइब। एंड इसका एक और मीनिंग ये भी है कि स्पेशल ओलंपिक्स मैंने आपको बता दिया, not only for the specially abled but actually it also represented that how helpful the sports persons are, the athletes are, right। अब देखो the track that was meant for running was reduced for walking, it was a winning walk of humanity। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आपसे पूछेंगे बैनर appropriate कैसा था, the banner was appropriate and proved true to its words। It wasn't only the Olympic for the specially disabled people but their behavior added something to the event and that was uniqueness and being special। So yeah, that was all for the video। होप यू अंडरस्टूड। मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया एंड पोएट के नेम्स बताए। एंड या अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें कीवर्ड तो ज़रूर डिस्क्राइब करना। हाँ, ज़्यादा भी लंबा मत लिखना आंसर, लेकिन थोड़ा लिमिटेड पॉइंट तक रखना आंसर, क्योंकि कीवर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करना है इस बार। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।